पिछले कुछ दिनों से जिला कांग्रेस में चल रही हलचल इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि जिला कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। कुछ कार्यकर्ता अलग से अपना एक गुट चला रहे हैं, जबकि दूसरा गुट जिला अध्यक्ष सुनील यादव का बताया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं का यहां तक कहना है कि जब से नए जिला अध्यक्ष बने हैं तब से पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी में पूछ कम हो गई है। इसी का जीता जागता उदाहरण आज कटिहार के टाउन हॉल में भी देखने को मिला। टाउन हॉल में राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेसी सम्मान समारोह सह अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, लेकिन इस कार्यक्रम में चौंकाने वाली बात यह थी कि मंच पर जिला कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था। इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व वार्ड पार्षद निक्कू सिंह और इजहार अली द्वारा किया जा रहा था। कार्यक्रम के दौरान इन नेताओं ने तारिक अनवर का नाम लिए बिना ऐसी बातें कही जो सीधे तौर पर तारिक अनवर के विरुद्ध कही जा सकती है। इन नेताओं का कहना था कि चुनाव में पार्टी द्वारा स्थानीय लोगों को ही टिकट दी जानी चाहिए। देखा गया है, अभी तक मंच से भी देखा गया है और अभी जो इस पूरे मंच में कांग्रेस की दो धारा देखी, एक तारिक साहब की और एक यहाँ की। वो आपकी सोच है। मुझे तो लग रहा है कि सभी लोग एकजुट हैं, कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। अलग अलग देखिए, पसंद नापसंद सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आप भी सर्वे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इतनी एक ही बात कहूँगा, आप भी गांव में, ग्रामीण इलाकों में जहाँ से वोट मिलते हैं उन लोगों में जाइए, सर्वे करिए क्या अच्छा होगा, क्या लोग सोचते हैं, उससे भी चीज़ें निकल के आएंगी। तो आने वाले दिन में तमाम चीज़ें होंगी। अब बैनर, पोस्टर, ये कई बार किसी का रहता है, कई बार फोटो रहता है, कई बार नहीं रहता है, कई बार इनका ही फोटो गायब, कभी हमारा ही फोटो गायब, कई बार रहता भी है बड़ा बड़ा, ये सब चलते रहता है। ये कोई रखना है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। मैं हमारे आला कमान जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, श्रीमती प्रियंका जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिन लोग लड़ाई लड़ते हैं लगातार रात दिन कांग्रेस को मजबूती के लिए, उसी के हम सिपाही हैं। और हम लोग जन जन तक इन भावनाओं को और उनके अधिकार, जनता के अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है और ये आप कह रहे हैं, और लोगों ने क्या कहा वो भी आपने देखा। लेकिन मैं इसमें कुछ, सभी लोग सम्मानित हैं। हमारे लीडर जितने भी कांग्रेस के हैं, चाहे तारिक साहब हैं, चाहे शकील खान साहब हैं, चाहे हमारे और भी राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश के हो या ज़िले के पदाधिकारी हो, सभी कांग्रेस सम्मानित और सभी लोग कांग्रेस को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक अधिकार की बात है, आने वाले चुनाव की बात है, तो ये अभी बहुत समय है। अभी इसको लेकर आला कमान फैसला करेंगे और जनता की जो भावना है, जनता की जो सोच है, मोहब्बत है, प्यार है, वो दूर दूर तक जाएगी और उस अनुसार पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर देखा जाएगा। कांग्रेस का मेन विंग जो होता है, मेन विंग जिला के लोग हैं, वो दिखे नहीं, क्यों? नहीं, देखिए, यही समझने की बात है। मैं भी यहाँ का जिला अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, आप जानते होंगे। ये उपाध्यक्ष था, ये इजहार अली जी विधानसभा अध्यक्ष थे। ये पुरानी हम लोग की टीम है। हम लोग भी जब कार्यक्रम करते थे, कई बार जिला अध्यक्ष को बुलाए, कई बार नहीं बुलाए, अपने से कार्यक्रम किए। तो ये अपने अपनी क्षमता, अपने अनुसार सभी लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम सोचा कि हम इस कार्यक्रम में जो है सम्मानित करेंगे ऐसे लोगों को। उस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि मुझे बुला लिया। अब उसमें हो सकता है कि ये लोग जानकारी नहीं दी हो सकता है कि उनसे ना मिले हो, अलग बात है। लेकिन कोई किसी को ठेस पहुंचाना या किसी से अलग होने की बात नहीं है, बल्कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत होगा, इंडिया मजबूत होगा, हम भाजपा को मिलकर हराएंगे। इन नेताओं का यह भी कहना था कि जब तक समर्पित नेताओं को पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। भारत जोड़ो की तर्ज पर कांग्रेस जोड़ो। कौन कर रहा है कांग्रेस को? तारिक अनवर पर आरोप है, आप लोग तारिक अनवर को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, किसी पे आरोप और की बात नहीं है। बात है कि किन्हीं कारणों से जो छूटे हैं, जिन्होंने समर्पित भाव से कांग्रेस को सींचा है, खड़ा किया है, किन्हीं कारणों से अगर किन्हीं के नज़र से नज़रअंदाज हो गया है, हम वैसे लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। वो भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, हम भी कांग्रेस। कौन नजरअंदाज किया? कौन खुलकर? मनुष्य है, किसी न किसी से नजरअंदाजी होती है। अब जिन लोगों से हुई है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बताएंगे। हम कांग्रेस को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। आपके अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, आज पूर्व सांसद कटिहार में क्यों है मौजूद नहीं है? उनको आमंत्रण नहीं मिला है क्या? उनको आमंत्रण नहीं दिया गया, ऐसा बात है? समर्पित कांग्रेसियों का बैनर है,
समर्पित कांग्रेसी जो होंगे वो इस कार्यक्रम में आएंगे। ये 5 दिन 7 दिन 1 महीने से ये बिगुल चल रहा है। आप देखिए पूरा टाउन हॉल खचाखच भरा हुआ है। आज जो समर्पित कांग्रेसी हैं, जिसमें कांग्रेस प्रेम की भावना है, वो सारे लोग आए हुए हैं। आपकी तरफ से आमंत्रण दिया गया था या नहीं? तमाम लोगों को आमंत्रण है, तमाम लोगों को। ये कांग्रेस का बैनर है, यहाँ कोई पक्ष और विपक्ष नहीं। मकसद क्या है, पहले ये बता दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल 1 महीना आज हुआ, 1 साल 1 महीना पूरा होने पे हमारे कांग्रेस के जो निष्ठावान साथी हैं, निक्कू सिंह जी जो लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वार्ड पार्षद हैं, इजहार अली जी जो वार्ड पार्षद हैं, और अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के भी हमारे साथी रहे हैं, ये कार्यक्रम संयोजक हैं। इन लोगों ने मिलकर तय किया कि हमें उन तमाम हीरो को खोजना चाहिए, तराशना चाहिए, खोजना चाहिए, पहचान करनी चाहिए जिन लोगों ने बुरे से बुरी परिस्थिति में कांग्रेस का दामन थामे रखा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में कांग्रेस की मजबूती बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस की मजबूती क्योंकि कांग्रेस ही भाजपा से लड़ाई लड़ रही देश भर में, उसके इंडिया बना है नो डाउट, लेकिन कांग्रेस ही लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस जब मजबूत होगा तभी भाजपा से लड़ाई लड़ेगी। तो कांग्रेस की मजबूती के लिए उन तमाम लोगों को एकजुट करना, उनको सम्मान देना, बुरे से बुरे हालत में जिन लोगों ने कांग्रेस को पकड़े रखा वो सम्मान देना, ये निहायत ही ज़रूरी है। एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने तय किया, उसमें मुख्य रूप से हमें बुलाया था। तो आज लोगों ने इस सम्मान को देखते हुए काफ़ी उमड़ पड़ा, जो हमें भी यकीन नहीं था कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आएंगे। और साथ ही साथ अधिकार की जो बात आती है, वो अधिकार सीमांचल के इलाके के अधिकार, सीमांचल के इलाके में अभी जाति जनगणना हुआ, यहाँ बैकवर्ड लोग हैं, ओबीसीज हैं, लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी ओबीसी को हिस्सेदारी देने की बात कह रहे हैं। लगातार ये जो पिछड़ा इलाका है, इस इलाके में इलाके को लेकर के, इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इस क्षेत्र की तरक्की को लेके जो बातें होनी चाहिए वो लगता है कि नहीं हुआ पहले, या हुआ तो कारगर नहीं हुआ। अब जैसे इस इलाके में जो है सेकंड कैपिटल क्यों ना बने, जब एक साथ संयुक्त बिहार था तो रांची दूसरी राजधानी थी, तो पूर्णिया राजधानी क्यों ना बने? क्यों यहाँ के लोगों को 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर पटना जाना पड़े हर काम के लिए? क्यों नहीं हाईकोर्ट का बेंच बने पूर्णिया में? क्यों नहीं कटिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बने? क्यों नहीं पनबिजली की परियोजना कटिहार में लगाई जाए? क्यों नहीं रेलवे का कारखाना कटिहार में हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, मैं दिल्ली में रहा हूँ 10 साल, मैं देखा हूँ वहाँ पे गुर्बत, यहाँ के लोगों की गुर्बत को वहाँ देखने को मिलता है। होटलों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रोज़गार नहीं है, और काम करने के लिए गुजरात या मुंबई या दिल्ली पहुँचते हैं। क्यों नहीं यहाँ पे रोज़गार हो? ये जो समस्या है, ये जो मूलभूत बातें हैं, इन तमाम बात को मजबूती से तमाम अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग, अलग अलग लोगों ने रखा, और ओबीसी को लेके रखा। जाति आधारित जनगणना के बाद जो प्रदेश भर में एक हलचल है, उस बात को रखा। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कल ही छत्तीसगढ़ में ये कहा कि हम जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी जाति आधारित जनगणना कराएंगे, वहाँ पे भी तमाम दबे कुचले लोगों को हिस्सेदारी देंगे। तो ये बातें हुई, और इसी को लेकर